नमस्कार, मैं अमान। करियर टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, 64वीं बीपीएससी कंबाइंड के मेंस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें लगभग 3799 अभ्यर्थी कामयाब हुए हैं। अब इनके सामने एक बहुत कठिन चुनौती है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू है। इसी विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं श्री एस.के. उपाध्याय जी, जो द अचीवर आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। अचीवर आईएएस एकेडमी पिछले 5 सालों से यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं और कई सफल अभ्यर्थी आज सिविल सर्विसेज में राष्ट्रीय लेवल पे और राज्य लेवल पे कार्यरत है। श्री एस.के. उपाध्याय जी का स्वागत है। सर नमस्कार। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि लगभग 3799 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में कामयाब हुए हैं, तो आगे इंटरव्यू के बाद फाइनल कितने लोगों का रिजल्ट आएगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा था प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने उस एग्जाम को दिया था और धीरे धीरे वो कम होते होते इस नंबर पे आ गया। तो फाइनल रिजल्ट कितने लोगों का आएगा? जी, इस परीक्षा में अंतिम रूप से विभिन्न सेवाओं के लिए 1465 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और इसके लिए 3799 विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रारंभिक और मुख्य के बाद ये जो सबसे कठिन जो चुनौती है वो इंटरव्यू की है। तो इसके बारे में आप कुछ सलाह दें अभ्यर्थियों को कि वो इस चुनौती को पार पाने के लिए किस तरह की तैयारी जी करें? बिल्कुल। विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार एक कठिन चुनौती के रूप में है, वहीं पर यह एक स्वर्णिम अवसर भी प्रदान करता है। इसमें सफल होने का मतलब किसी एक सेवा में निश्चित रूप से चयन का हो जाना, जबकि इसमें असफल होने का मतलब है कि फिर से अनिश्चितता और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के दलदल में फिर से फंस जाना। तो निश्चित रूप से साक्षात्कार में सफलता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इंटरव्यू में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को इसकी प्रकृति को समझना होगा। जहां पहले की जो 2 परीक्षाएं होती हैं, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का लिखित भाग होता है, उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनके ज्ञान का सैद्धांतिक परीक्षण होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है। जबकि साक्षात्कार में उनके ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष का परीक्षण होता है और ये जो परीक्षण है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण बन जाता है। अब इसके लिए हमको व्यक्तित्व को भी थोड़ा समझना होगा। व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक बाहरी व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व। बाहरी व्यक्तित्व को विद्वानों द्वारा देखकर और आकलन करके उसका परीक्षण किया जाता है, जबकि व्यक्तित्व के आंतरिक भाग का परीक्षण उस अभ्यर्थी से वार्तालाप के माध्यम से किया जाता है।
तो हमें अपने व्यक्तित्व के बाहरी भाग पर भी ध्यान देना होगा। बाहरी भाग में जैसे कि जो प्राकृतिक रूप से हमको मिल गया है वो तो ठीक है, लेकिन हम उसको अपने वेशभूषा, अपने पहनावा ओढ़ावा रख रखाव से कैसे हम उसको मेंटेन किए हुए हैं, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। ये एक इम्प्रेशन जो है सामने वाले पर डालता है, ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताता है। जबकि आंतरिक भाग में भी दो भाग हो जाते हैं। एक भाग तो वो होते हैं जो कि हमारी ओरिएंटेशंस, हमारे अप्रोचेस, हमारा स्वभाव जो है आसपास के बारे में और अन्य सामान्य जो बातें होती हैं उनके बारे में, हमारी प्रवृत्ति और हमारा रुझान, हमारा सोच, हमारा जो थिंकिंग है वो कैसा है। और दूसरे भाग में जो हमने अब तक ज्ञान ग्रहण किया है उसके आधार पर बातचीत करके साक्षात्कार में अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों को इन सभी पहलुओं को जो समय उपलब्ध है साक्षात्कार से पहले तक का, उसमें उसको और निखारने का और उसमें अभ्यास करके और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, कि ये सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यक्तित्व की परीक्षा है और यहाँ बहुत बारीकी से हर अभ्यर्थी का आकलन किया जाता है। तो मैं अब अगले सवाल पे जाता हूँ और आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं, ये साक्षात्कार अमूमन कितने समय चलता है और इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? जी, इंटरव्यू का कोई खास अवधि उसकी तय नहीं होती है। जैसा कि हमने बताया कि इंटरव्यू में व्यक्तित्व का बाहरी परीक्षण देखकर और व्यक्तित्व के आंतरिक परीक्षण जो बातचीत है उसके माध्यम से किया जाता है। तो बातचीत के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है, वो 5 मिनट भी चल सकता है। और अगर बातचीत अच्छी दिशा में प्रगति करते रही या उनको लग गया कि वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो फिर ये 40-45 मिनट भी चला जाता है। इसी प्रकार से इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी तय नहीं होती है, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल सही। साक्षात्कार 5 मिनट से 50 मिनट भी चल सकता है और इसका कोई समय सीमा नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कहा। और हमने भी कई बार इस चीज़ को देखा है कि कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लगभग 1-1 घंटा भी चलता है। तो अभ्यर्थियों को इसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए और मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि उनका इंटरव्यू काफ़ी लंबा भी चल सकता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन अक्सर अभ्यर्थी इस सवाल को हमसे पूछते हैं और वो है कि इंटरव्यू में वो क्या पहन के जाए, उनका परिधान कैसा होना चाहिए, उनका हाव भाव या हम कहते हैं कि आचरण इंटरव्यू के दौरान कैसा होना चाहिए। तो कृपया इसके बारे में कुछ और हमें बताएं। इसमें जो परिधान होते हैं, जैसा कि हमने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि व्यक्तित्व का बाहरी भाग है, उसको हमको अपने रख रखाव से संवारना पड़ता है और वो चीज़ सामने वाले को प्रभावित कर सकती है। तो परिधान उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। परिधान में आपका
ऐसा होना चाहिए जो एक सभ्य समाज के लिए उस अवसर के लिए उपयुक्त हो और निश्चित रूप से वो आपके द्वारा जो पद ग्रहण किए जाने वाला हो उसके अनुरूप हो, उसकी गरिमा के अनुरूप हो। साधारण रूप से इसमें अभ्यर्थियों को सफ़ेद या लाइट ब्लू कलर या लाइट पिंक कलर, जो भी इस तरह से जो डिसेंट लाइट कलर्स होते हैं, उसका फुल शर्ट और कंपैरेटिवली डार्क कलर का पैंट, ब्लैक स्लाइटली पॉइंटेड शूज, एक अच्छा बेल्ट, पॉकेट में एक डिसेंट पेन, ये सभी चीज़ ग्रहण करना चाहिए। ये सभी पोशाक धारण करना चाहिए। आप टाई लगाकर भी जा सकते हैं, लेकिन टाई या कोट अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज पर भार नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसमें सहजता होनी चाहिए। और अभी अगर अगस्त या सितंबर के महीना में अगर होता है तो कोट ना पहने तो ज़्यादा सुटेबल लगेगा, ज़्यादा उपयुक्त लगेगा, परिस्थिति के अनुसार लगेगा। टाई आप पहन सकते हैं, लेकिन आप उसमें अभ्यस्त हो जाएं, यानी कि थोड़ा पहले से पहनकर उसका प्रैक्टिस कर लें। बिल्कुल सही। जैसा कि श्री उपाध्याय जी ने बताया कि आप हल्के कलर के शर्ट्स और डार्क कलर के पैंट्स पहने, फॉर्मल कपड़े पहने, और जिसे हम कहते हैं कि एक व्यवहारिक, आप अगर एक ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं या एक प्रोफेशनल माहौल में जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े पहने। और भी कई जानकारियाँ हमें श्री उपाध्याय जी ने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपाध्याय निदेशक हैं दी अचीवर्स IAS एकेडमी के, जो पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में स्थित है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय और आपके सलाह बहुमूल्य है। जी, धन्यवाद।